हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल देवंदा इजी एजुकेशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। देखिए, अपन अभी स्टडी करने वाले हैं और वो स्टडी अपन करेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री जिसको आप बोलते हो उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिस्ट्री। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखो दोस्तों क्या बोला जाता है, केमिस्ट्री बोला जाता है। तो अपन सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री किसको कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, संसार के अंदर या वर्ल्ड में काफ़ी सारे पदार्थ उपस्थित होते हैं। पदार्थों के साथ साथ तत्व होते हैं और तत्वों के साथ ही कुछ यौगिक भी अपने उपस्थित होते हैं। तो अपन बात करते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा, केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होगी। तो देखो, पदार्थों के सबसे पहले अपन बात करते हैं पदार्थों के, कोई भी पदार्थों के गुणों, यानी उस पदार्थ के गुण कैसे हैं, वो क्या क्या उसके गुण हैं। ठीक है, पदार्थों के गुणों, इसी के साथ में अपन बात करें उसके उपयोगों, उन पदार्थों के उपयोग अपनी दैनिक जीवन में या फिर और काफ़ी सारे जैसे इंडस्ट्री वगैरह में क्या उपयोग हैं। तो पदार्थों के गुणों, उनके उपयोगों और उनके संश्लेषण संबंधी सिद्धांतों। ठीक है, उनका संश्लेषण यानी उनको कैसे बनाया जाए। तो पदार्थों के गुण कैसे हैं वो, और उनके उपयोग क्या क्या हैं वो, और साथ में उनके संश्लेषण यानी उनके बनाने से संबंधित, उनके संश्लेषण संबंधी, उनके संश्लेषण संबंधी सिद्धांतों का, ठीक है, ये संश्लेषण संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन करना, सिद्धांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अध्ययन करना। अब देखिए, मैं आपको स्क्रीन को एक बार ये पूरी जो डेफिनेशन अपने लिखी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होगी दोस्तों, पदार्थों के गुणों, यानी पदार्थ के गुण कैसे हैं वो, उनके उपयोग क्या क्या हैं वो, और उनका संश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, इससे संबंधित जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अब देखो, इसी के साथ में अपन बात करते हैं कि जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, देखिए, रसायन विज्ञान के जो जनक है वो कौन है। जैसे अपन बोलते हैं ना फादर ऑफ केमिस्ट्री, या फिर बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, जो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तू को कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, या रसायन विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है। देखिए, अपन बात करते हैं, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एंटोनी। देखो, जो केमिस्ट्री के जनक है उनकी बात चल रही है, एंटोनी लोरेंट, एंटोनी लोरेंट लेवोसियर। ठीक है, एंटोनी लोरेंट लेवोसियर को रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए, ये देखिए आप, जो रसायन विज्ञान है उनके जो जनक है केमिस्ट्री के, वो कौन है, एंटोनी लोरेंट लेवोसियर को इनके जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, जो भी कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उनके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं। वो वाला टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मैं सबसे पहले आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि जो वर्तमान में तत्व हैं, आपको पता है आवर्त सारणी आप पढ़ते हो, तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो है उसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी तत्वों को किस प्रकार से आवर्त के अंदर विभाजित किया गया है उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किस प्रकार से हो रखा है और किस प्रकार से किया गया है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, इसके लिए अपन काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे बाद में।
पहले आप ध्यान दीजिए कि तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है और कब कब किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया और वर्तमान में कौन सा वर्गीकरण मान्य है। ठीक है, तो देखो अपन बात करते हैं कि जब सन 1800 में कुल जो तत्वों की संख्या थी पृथ्वी पे या वर्तमान में जो कुल तत्व ज्ञात थे उस समय 1800 में, वो तत्व थे 30 तत्व। केवल कितने तत्व थे? 30 तत्व ज्ञात थे उस समय सन 1800 के भी अंदर। ठीक है, अब आगे अगर बात करें तो उसके बाद में तत्वों की खोज होती गई और होते होते आपको पता हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखो ये क्वेश्चन भी है, एक तीर का निशान लगा के लिख रहा हूँ उसको, कि वर्तमान में जो ज्ञात तत्व हैं, वर्तमान में जो ज्ञात तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, तो अपन उसकी बात करते हैं। आप बताओ, देखिए किसी को पता हो तो वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है आवर्त सारणी के अंतर्गत। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि वर्तमान में ज्ञात कुल तत्व कितने हैं। ठीक है, वर्तमान में ज्ञात कुल तत्व जो आवर्त सारणी के अंदर है अभी वर्तमान समय में, वो कुल कितने तत्व हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 114 तत्व, कुल कितने तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं? 114 तत्व खोजे जा चुके हैं। देखिए मैं आपको इस लाइन को पूरी दिखा देता हूँ। तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण है उसके अंदर सबसे पहले अपने बात की कि तत्वों को वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग गुणों वाले तत्वों को, जिनके गुण समान है उनको एक जगह रखा गया, जिनके गुण अलग है उनको अलग अलग स्थान पर रखा गया। तो उसी के आधार पर बात करें कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है वो सबसे पहले यदि अपन बात करें सन 1800 की, ठीक है, उसके अंदर कुल कितने तत्व थे? 30 तत्व थे। और वर्तमान में यानी वर्तमान समय में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 114 तत्व वर्तमान में ज्ञात है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सीधा। रिट वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर कभी कभी सीधा सा इसको पूछ लेता है। ठीक है, अब आगे अपन बात करें तो इसके बाद में देखो इनको आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोजें की। तो उसके अंदर सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो तत्व जो ज्ञात थे उनको किस रूप में अलग अलग रखा गया था। तो सबसे पहले जब 1800 के लगभग की बात है तो तत्वों को धातु और अधातु, तत्वों के अंदर सबसे पहले धातु को व अधातु को वर्गीकृत किया गया था तथा इनको अलग अलग रखा गया था। इसके बाद में देखो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एक वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने इनकी शुरुआत की थी सर्वप्रथम। देखिए उनका नाम है डोबे राइनर। उनका नाम क्या है? डोबे राइनर। देखिए इन्होंने दिए थे अपने त्रिक, इसलिए इनको बोला जाता है डोबे राइनर के त्रिक। अब ये त्रिक क्या है? त्रिक का मतलब 3-3 के जोड़े हैं और 3-3 के जोड़ों से क्या संबंध है वो अपन अभी आगे सीखेंगे। आपको बता दें जो डोबे राइनर के त्रिक हैं इन्होंने अपना ये प्रयोग कब स्टार्ट किया था? इन्होंने किया था सन 1817 में। सन 1817 में। अभी कुछ देर पहले अपने बात की कि सन 1800 तक कुल ज्ञात तत्व कितने थे? 30। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए सबसे पहले जिनका नाम क्या था? डोबे राइनर। ठीक है, डोबे राइनर ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। ठीक है, एक जर्मन वैज्ञानिक थे, तो जर्मनी के ये वैज्ञानिक थे। और इनका पूरा नाम जो था डोबे राइनर का, इनका पूरा नाम देखो क्या था? इनका पूरा नाम था वुल्फगांग डोबे राइनर। ठीक है, वुल्फगांग डोबे राइनर। देखिए और अब इसको मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ लाइन जो भी लिखी है अपन ने। देखिए अपन ने अभी लिखा है कि डोबे राइनर के जो त्रिक हैं इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के लिए अपने त्रिक दिए थे। तो इनके त्रिक इन्होंने कब अपना काम स्टार्ट किया? सन 1817 में। ये कहाँ के थे? जर्मनी के। इनका पूरा नाम क्या था? वुल्फगांग डोबे राइनर। ठीक है, अब अपन इसके आगे बात करते हैं कि इन्होंने क्या कहा। ठीक है, तो इन्होंने तत्वों को विभाजित किया, तत्वों को वर्गीकृत किया, यानी तत्वों को अलग अलग बांटा। किस प्रकार से इन्होंने तत्वों को अलग वर्गीकृत किया? देखिए जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे
ठीक है। कैसे गुणधर्म? समान गुणधर्म, यानी जिनके गुण लगभग समान थे जिन तत्वों के। जैसे आवर्त सारणी अपन आगे पढ़ेंगे, ये उसी का शुरुआत है। आवर्त सारणी में जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे, उन समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित किया। समान गुणधर्म वाले तत्वों को इन्होंने किस में व्यवस्थित किया? समूहों में व्यवस्थित किया। समान गुणधर्म वाले तत्वों को, समान गुणधर्म वाले तत्वों को किस में व्यवस्थित किया? इन्होंने समूह में व्यवस्थित किया। एक समूह बनाया, जिन जिन तत्वों के गुणधर्म समान थे उनका एक समूह बनाया, ठीक है। अब इन्होंने कितने थे तत्व लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, तो डोब्राइनर की त्रिक अपने लिखा है, तो त्रिक से पता चल रहा है कि डोब्राइनर ने जब तत्वों का वर्गीकरण किया तो इन्होंने कितने कितने तत्वों के जोड़े बनाए? 3-3 तत्वों, कितने के? 3-3 तत्वों के इन्होंने क्या बनाए? जोड़े बनाए। और इन्हीं के जो डोब्राइनर ने 3-3 तत्वों के जोड़े बनाए। अब दिमाग लगाओ, ये जो 3-3 तत्व थे, इन 3-3 तत्वों के गुणधर्म, ठीक है, इन तीनों तत्वों के गुणधर्म बिल्कुल क्या थे? समान थे। तीनों तत्वों के गुणधर्म बिल्कुल क्या थे? समान थे, ठीक है। तो अब देखिए आप, समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित किया और कितने कितने का समूह बनाया इन्होंने? 3-3 तत्वों का समूह इन्होंने बनाया। तभी इनका नाम के आगे जुड़ा है डोब्राइनर के त्रिक। अब जो 3-3 के ग्रुप इन्होंने बनाए, 3-3 तत्वों के जो ग्रुप बनाए, उन तीनों तत्वों के जो ग्रुप हैं उनके अंदर देखो क्या समानता थी। उनके अंदर समानता जो थी मैं आपको यहाँ बताता हूँ, फिर इसको पूरा अपन रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने पहली बात तो उन तीनों तत्वों को किस आधार पर समूह बनाया? परमाणु द्रव्यमान पर। किस आधार पर? जो परमाणु होता है और परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने तत्वों का क्या किया? वर्गीकरण किया। और कितने कितने तत्वों को? 3-3 तत्वों का इन्होंने क्या बनाया? जोड़ा। उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, किसको ध्यान में रखा इन्होंने? परमाणु द्रव्यमान को। यानी जिन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान है, उन परमाणु द्रव्यमानों को किस रूप में रखा? आरोही क्रम में। किस क्रम में लिखा है? देखो, आरोही क्रम में रखा है। तो जैसे मान लो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कम है तो उसको सबसे पहले रख दिया, और किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान अधिक है तो उसको लास्ट में रख दिया। तो 3-3 तत्वों के जोड़े बनाए। अपन इनके त्रिक की बात करते हैं, इन्होंने कौन कौन से त्रिक लिए थे। देखो, इन्होंने एक तो लिया था लिथियम, लिथियम के साथ में इन्होंने क्या लिया था? सोडियम, ठीक है, सोडियम। और सोडियम के बाद में इन्होंने लिया था पोटेशियम। इन्होंने क्या लिया था? पोटेशियम। इसे ही से लिख देता हूँ, ओके। देखिए, और देखो यहाँ पर इसने क्या चीज़ रखी, अभी आपको बताया परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इनको रखा गया है। तो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, यानी लिथियम का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, उसके बाद में सोडियम का थोड़ा ज़्यादा है, उसके बाद में पोटेशियम का थोड़ा अधिक है। तो अपन बात करें लिथियम का जो परमाणु का द्रव्यमान है वो कितना है। आप सोचिए, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, फिर बात करेंगे जैसे इसका सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, ठीक है। इसके बाद में जैसे बात करें अपन सबसे पहले लिथियम का, तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 6.9, ठीक है। इसके बाद में बात करें सोडियम का होता है 23, ठीक है। और इसके बाद में अपन बात करें पोटेशियम का कितना होता है, तो पोटेशियम का होता है 39। अब देखो, डोब्राइनर का तरीका आपको यहाँ समझ में आएगा। 3-3 तत्वों के जोड़े बन गए, इनको व्यवस्थित किस क्रम में किया है, किस रूप में व्यवस्थित किया है? देखिए, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में। किस क्रम में? परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है। अब अपन बात करें कि परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित किया है, तो त्रिक यहाँ पर लागू कैसे होगा? देखो, तो डोब्राइनर ने ये कहा था कि जब समान गुणधर्म वाले तत्वों को आरोही क्रम में, यानी परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो पहले और अंतिम तत्व, देखिए, पहले और अंतिम तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है, इनका औसत होता है बीच वाला तत्वों का परमाणु द्रव्यमान। तो अगर इनको अपन जोड़े, मान लो 6.9, तो अगर इनको जोड़े तो कितना होता है? इनको जोड़िए, ये होता है 45.9, ठीक है। ये कितना होगा? 45.9 हो जाएगा। अब अपन इसका औसत निकालेंगे तो इसको डिवाइडेड करेंगे 2 से,
2 से डिवाइडेड करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा, देखिए लगभग आएगा 23 के पास में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डोब्रायर का तरीका ये कहता है कि जब तीन तत्वों को तीन तत्वों यानी जिनके गुणधर्म समान हैं उनके जोड़े बनाए जाते हैं और उनको परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा जाता है, उनको परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा जाता है, तो पहले और अंतिम तत्वों का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है बीच वाले तत्व। ठीक है, तो एक तरीक तो हो गया डोब्रायर का तरीक, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, इसको याद रख लेना आप LNK। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे आप, LNK। अब अपन अगले ट्रिक की बात करते हैं कि इनका अगला ट्रिक कौन सा होता है। डोब्रायर ने कितने कितने ट्रिक लिए थे। देखो अगला ट्रिक जो अगला जोड़ा इन्होंने लिया था वो इन्होंने सबसे पहले लिया, अपन बात करें अगला जो जोड़ा लिया था इन्होंने कैल्शियम और स्ट्रांसियम और बेरियम। क्या लिया था, देखो देखो इन्होंने लिया था कैल्शियम, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ, कैल्शियम स्ट्रांसियम और इन्होंने लिया था बेरियम। ठीक, इसके बाद में एक ट्रिक इन्होंने और लिया था, वो था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो इन्होंने इन सभी तत्वों को देखा, इनके बारे में, तो ठीक है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, देखो उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुल तत्व इन्होंने कितने लिए थे और ट्रिक इनका किस प्रकार से बना था। देखिए अब उसी को भी मैं ये लिख देता हूँ। देखिए वो था लिथियम सोडियम और क्या था, पोटेशियम। अब इनमें क्या होता है, इनको परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा गया है। ठीक है, और जब इनको इस प्रकार से रखा जाता है तो पहले और अंतिम तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का जो औसत होता है वो बीच वाले तत्वों का होता है। यहाँ भी यही होगा, कैल्शियम और बेरियम, इनका जो परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा वो बीच वाले तत्वों का स्ट्रोंसियम का होगा। यहाँ पर भी यही होगा, क्लोरीन का और आयोडीन का जो परमाणु द्रव्यमान है उनका औसत किसका होगा, ब्रोमीन का होगा। तो इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, देखो LNK यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम, और एक होता है CSB कैल्शियम स्ट्रोंसियम और बेरियम। इसके बाद में होता है CBI। ठीक है, CBI सभी जानते हो आप, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ये चीज़ें अपन ने इसमें पढ़ी है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ आपको, ताकि सारा समझ में आ जाए क्या अपन ने कुछ सीखा है। देखिए एक बार अपन ने पढ़ा है सबसे पहले डोब्रायर के ट्रिक। डोब्रायर की ट्रिक, इसका प्रतिपादन सन 1817 में हुआ। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, और इनका पूरा नाम क्या था, वुल्फगांग डोबेराइन। ठीक है, अब अपन बात करें आगे कि इन्होंने किस आधार पर तत्वों को बांटा। तो जो समान गुणधर्म वाले तत्व होते हैं उन तत्वों को समूहों में इन्होंने विभाजित किया, और समूहों में कितने के समूह बनाए इन्होंने, 3 तत्वों के समूह बनाए। और 3 तत्वों के समूह बनाए किस आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के कौन से क्रम में रखा, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इनको रखा गया। तब क्या पता चला, जब डोब्रायर ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के, किसके, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा, तो इन्होंने देखा कि जो प्रथम तत्व है वो, और जो तीसरा तत्व है ट्रिक में, वो इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान का औसत जो है वो बीच वाले तत्व सोडियम का होगा। यहाँ पर डोब्रायर ने कुल कितने तरीक खोजे, 3 ही तरीक खोजे थे इन्होंने कुल। पहला था लिथियम सोडियम पोटेशियम LNK, दूसरा था, देखो पहला होगा LNK, ठीक है, दूसरा होगा CA, या ऐसे लिख सकते हो आप CSB, ठीक है, कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम, और अगला होगा क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ये इन्होंने खोजा था। ठीक है, 3 के ट्रिक इन्होंने बनाए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बन सकता है कि डोब्रायर की निम्नलिखित में से डोब्रायर के ट्रिक कौन से हैं। तो ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये तीनों जो मैंने बॉक्स में बंद किया है। अब अपन आगे इसकी बात करते हैं कि ये क्या है कि डोब्रायर की ट्रिक लागू नहीं हो पाए, क्योंकि तत्वों के वर्गीकरण के लिए परमाणु द्रव्यमान आधार काफ़ी नहीं है। इसके लिए इन्होंने आगे अगले वैज्ञानिक आए, और अगले वैज्ञानिक जो आए उन्होंने आगे इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया।
देखिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, वो जो डोबरेनर के बारे में है, इस वैज्ञानिक के बारे में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्लेटिनम उत्प्रेरक है, ठीक है, प्लेटिनम उत्प्रेरक जो होता है उसकी सबसे पहले पहचान किसने की थी? प्लेटिनम उत्प्रेरक, ठीक है। देखिए जो प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है उसकी सबसे पहले पहचान किसने की थी? तो प्लेटिनम उत्प्रेरक की सबसे पहले पहचान की थी डोबेराइनर ने। किसने की थी? डोबेराइनर ने इसकी पहचान की थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन ने जो पढ़ी है वो एक आवर्त सारणी की स्टार्टिंग है। अपन आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आवर्त सारणी को भी आगे पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं सबसे इसके बाद में अगला जो वैज्ञानिक आएगा जिसके बारे में अपन अगली क्लास में स्टडी करेंगे। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि किसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। अगला जो वैज्ञानिक है जिन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया उनका नाम था न्यूलैंड्स। उनका नाम क्या था? न्यूलैंड, ठीक है। तो अगला पढ़ेंगे अपन न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने जो सिद्धांत दिया था उनका सिद्धांत था अष्टक सिद्धांत। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत अपन अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।